मैं राजीव बंसल, आप देख रहे हैं हंसी की आवाज़। निर्जला एकादशी जो शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है और एक बहुत महत्व होता है, इसे पांडव एकादशी भी बोलते हैं। और आज वार्ड नंबर 4 के अजय सैनी और उनकी पूरी टीम निर्जला एकादशी पर यहाँ अपने प्रतिष्ठान के सामने प्रसाद वितरण कर रहे हैं। मेरे साथ है वार्ड नंबर 4 की पार्षद शकुंतला सैनी जी, जो अजय सैनी जी की धर्म पत्नी हैं। आप तो अच्छी तरह जानती होगी कि निर्जला एकादशी का महत्व कितना है। हाँ जी, निर्जला एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस दिन ये अन्न का और इनका दान बहुत महत्व रखता है। यहाँ पर जगह जगह स्टॉल लगा के लोग प्रसाद वितरण करते हैं। भक्त इस बड़े प्यार से इसको ग्रहण करते हैं और साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। अजय जी कितना पुण्य करते हैं और उन्हीं की पूरी टीम और आपकी टीम यहाँ प्रसाद का वितरण। हाँ जी, अजय जी अपनी टीम के साथ हर त्योहार पे कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। हाँ जी, और वैसे भी एकादशी का व्रत मर्जी से करते हैं या आप धर्म पत्नी बनने के बाद हुआ? नहीं जी, परिवर्तन ये नहीं, शुरू से ही करते हैं। हाँ जी, और आप भी इतनी धार्मिक? हाँ जी, हम दोनों मिलके करते हैं। बहुत बहुत बधाई हो निर्जला एकादशी की। मैं बता दूं कि निर्जला एकादशी एक ऐसी एकादशी है और इस बार तो संजोग बहुत है, 100 साल बाद ऐसा संजोग बैठा है निर्जला एकादशी का। यानी साल में 24 एकादशी आती हैं और ये एकादशी है कि ये अगर इसमें व्रत रखते हैं तो 23 एकादशियों का पुण्य इस एकादशी पर। निर्जला यानी कि पानी नहीं पीना है। ऐसा वैसे कठिन व्रत होता है, कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में भास्कर देवता पूरा तपता है। अजय सैनी एक ऐसा नाम जो एक सेवक भी है और धार्मिक भी उतने ही हैं। उनकी पूरी टीम मैं दिखा रहा हूँ कि विक्रम धिंगड़ा जी हैं हमारे, जिसकी तलवार जैसी मूछें हमेशा रहती हैं, और आशु कथुरिया जी हैं जो ऑटोमोबाइल वाले हैं, वीर ऑटोमोबाइल वाले, बड़े सामाजिक हैं। और अजय सैनी जी मेरे परम मित्र हैं और मेरे अजीज भी हैं, पार्षद हैं वार्ड नंबर 4 के। जितने यानी कि समाज सेवी हैं उतने धार्मिक भी हैं। शंटी शर्मा जी हैं, साथ में अन्य भी, नरेश सोनी, कृष्ण कुमार जी। हाँ जी बताइए। अरे ये नीलू हैं जो बांट रहे हैं ये सारा। तो मैं अजय सैनी जी से जानूंगा कि निर्जला एकादशी का अभी हमने शकुंतला सैनी जी आपकी धर्मपत्नी जो पार्षद है उनसे भी महत्व जाना, तो कितना महत्व है। मैंने उनसे एक बात पूछी थी कि ये जो धर्म पुण्य करते हैं आपने कि शादी के बाद शुरू किया, उनकी प्रेरणा से शुरू किया या पहले से ही संस्कार ऐसे थे? बंसल जी, सबसे पहले तो मैं निर्जला एकादशी की सभी वार्डवासियों को, देशवासियों, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। और मेरे देशवासियों को निर्जला एकादशी बहुत बहुत बधाई। और बताना चाहूँगा बंसल जी, आज का दिन हमारे शहर में दिवाली की तरह मनाया गया है। आप जाके देखो, लोग इतने धार्मिक है हमारे शहर के। जगह जगह आपको स्टॉलें मिलेंगी, कोई दूध की स्टॉल लगाए हुए है, कोई कोल्ड ड्रिंक दे रहा है, कोई मिठाई जल की किसी छबील लगा रखे है, कोई आलू वितरण कर रहा है। मतलब पूरे शहर में कहीं जाओगे वहीं आपको कुछ ना कुछ बांटते हुए मिलेंगे आपको। तो एक बहुत अच्छा सिस्टम है ये। हमारे शहर वाले हमेशा आगे रहते हैं, चाहे वो ब्लड डोनेट कैंप लगा लो, चाहे वो कोई जैसे मान लो श्याम बाबा का प्रोग्राम था, उसमें भी लोगों ने बड़ी सेवा करी। आज एकादशी इसमें लोग बढ़ चढ़ कर इन चीज़ों में बांटने बढ़ाओ करने लग रहे हैं। बड़े सौभाग्य की बात है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि लाला हुक्मचंद जैन जो शहीद थे उसी वार्ड के आप पार्षद हैं, दूसरी बार हैं, और ये भी एक आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये तो जी बड़ी देखो खुशखबरी, बड़ी उसकी बात है, बड़े गर्व की बात है कि मैं उस वार्ड में जन्म लिया जहाँ लाला जी जैसे शहीदों ने जन्म लिया था। और आज मेरे सभी साथियों ने, नरेश हो गया, हमारा आशु कथुरिया जी हो गए, विक्रम भाई साहब हो गए, और कृष्ण भाई साहब, नरेश, नीलू, सेठ जी, प्रतीक, बाबू जी हो गए, इन सब के आशीर्वाद से सब ने मिलजुल के आज सोचा। बाबू जी, हमारे बाबू जी, हाँ, गुरु जी हैं, सुभाष बख्शी अंकल जी, सबके आशीर्वाद से आज हमने ये शुभ कार्य शुरू किया है जी। आज हमारा पहला है ये, और भगवान का और सबका आशीर्वाद रहा तो हम हर साल ये तो करेंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोग्राम किया करेंगे। जैसे हमारा 30 तारीख को बच्चों को सम्मानित करने का प्रोग्राम भी आगे है, क्योंकि ये हमारा चौथा प्रोग्राम होगा बच्चों को सम्मानित करने का। जो बच्चे हमारे वार्ड के अच्छे नंबर से पास होते हैं उनको, अब ये 30 तारीख का अभी आपको आगे बताएंगे हम। लेकिन आज के लिए इतना कहूँगा, सभी मेरे वार्ड वासियों को, सभी देशवासियों को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। देखिए मैंने पूरा शहर घूमा है, जैसे अजय जी बता रहे थे कि मैं गिन के आया हूँ, थोड़ा सा मेरी गिनती में फर्क तो हो सकता है,
मैंने 351 ऐसी स्टॉल शहर के अंदर देखी हैं। प्रसाद जैसे आलू का है या ठंडा जल जो है, शीतल जल है, उसकी स्टॉलें लगी हुई हैं। मेरे साथ हैं आशु कुथुरिया जी, वीर ऑटोमोबाइल्स के ये प्रोपराइटर हैं। आशु जी, कैसा लगता है निर्जला एकादशी पर? अच्छा लगा मुझे कि मेरे भाई साहब ऐसे कामों में बहुत सहायता करते हैं। मैं यही आशीर्वाद देता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भाई साहब इसी तरह ये कार्य करते रहें और इससे लोगों को प्रेरित करते रहे, ताकि लोग इस काम में बढ़ चढ़कर साथ दें और सहयोग दें। विक्रम दिंगड़ा जी, आपसे वही प्रश्न कर रहा हूँ कि आप महाराणा प्रताप जैसी मुझे रखते हैं और निर्जला एकादशी को कितना महत्व मानते हैं? हमारे वार्ड के एमसी हमारे छोटे भाई अजय सैनी ने सब बातें बता दी आपको। उन्होंने गागर सागर भरने का काम किया है। हम तो ये कहते हैं कि हमारे जो भाई अजय सैनी हैं दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करते रहे, हम उनका सहयोग करते रहे। ईश्वर से भी प्रार्थना कीजिए कि आपका जो ये ग्रुप है ना, उस ग्रुप में मैं भी शामिल हूँ कि ये ग्रुप हमेशा आबाद रहे और इसी तरह धार्मिक पर्वों पर सेवा करते रहें। गुरु जी से मैं जानूंगा, बताइए जी, निर्जला एकादशी का तो आपने बहुत से उत्सव देखे होंगे, तो गुरुओं की बड़ी महत्व होती है। देखो जी, हमारे यहाँ तो सिर्फ एक टीचर से मनाते थे, उसमें जो है ना वो मतलब बच्चे गीत गाना और कुछ करना ये सब होते थे। अब मैं 98 में रिटायर हुआ हूँ, उससे पहले जो है ना हम पूरा प्रोग्राम करना और कुछ करना ये सब काम करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा श्री बताएं कि निर्जला एकादशी आपके तो ट्रक यूनियन में भी बहुत प्रसाद वितरित होता है, आज यहाँ हो रहा है। आज पार्षद जो करवा रहे हैं यहाँ, उनकी पूरी टीम लगी हुई है। बिल्कुल, अजय पार्षद को हमारा आशीर्वाद है। जो ये काम करते हैं ना, दिन दुगनी रात चौगनी, भगवान इनको तरक्की दे और ये और आगे बढ़े। ये सारा उनकी वजह से ही काम ये चल रहा है जो चल रहा है। काम ईश्वर की वजह से चलता है। करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है। तो निर्जला एकादशी में बता दूं कि इसे पांडव एकादशी भी बोलते हैं और इसको व्रत रखने से निर्जला यानी कि पानी भी नहीं ग्रहण करना होता, तो 23 की 23 एकादशियों का पूरा पुण्य मिलता है। आप इसमें दान भी कर सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं और ईश्वर को याद भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान सबके मनोकामना पूरी करे और मेरे छोटे भाई अजय सैनी की भी पूरी मनोकामना पूरी करे। निष्काम भावना से सेवा करते हैं, इतने ही धार्मिक हैं और उतने ही सामाजिक हैं। हंसी की आवाज़ से मैं फिर सभी शहरवासियों को निर्जला एकादशी की शुभकामनाएं देता हूं। आवाज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और निर्जला एकादशी का प्रसाद जरूर ग्रहण कीजिएगा। निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर गली ठेकेदार वाली जींद रोड पर एक मंदिर है और वहीं श्रद्धालु महिलाएं रोजाना कीर्तन भी करती हैं। और आज निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर निर्जला एकादशी बताई जाती है कि 24 एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और बहन जी, आप बताइए निर्जला एकादशी का महत्व क्या होता है? इसका महत्व है, कोई भी एकादशी हो, लेकिन ये खास कर है कि भाई इस दिन अगर कोई नहीं कर पाता है तो ये एकादशी करो। इसमें पानी का भाई जो रख सकता है तो बिना पानी के रखो। महत्व ये है कि एक साल की जो एकादशी करते हैं ना, ये उसका फल मिल जाता है। एकादशी करना तो इसको एक साल का ना पूरा फल मिलता है। 23 एकादशियों में से सबसे श्रेष्ठ क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये 23 ना करें और एक ही कर लें, ये तो सारा पुण्य मिल जाता है। हाँ, 12 महीना का पुण्य मिल जाता है। 12 महीने का पुण्य मिल जाता है। आप देख रही हैं कि ये श्रद्धालु महिलाएं हैं, यहाँ रोजाना कीर्तन होता है गली श्री सत्यनारायण ठेकेदार वाली जींद रोड के ऊपर। जो ये निर्जला एकादशी पर शहर के अंदर विभिन्न यानी कि ऐसी छबील लगी हुई हैं और ये सारी ये जितनी श्रद्धालु महिलाएं हैं सारी इकट्ठी होकर कीर्तन भी करती हैं। और निर्जला एकादशी के ऊपर विशेष ये आज जल वितरण कर रही हैं। जल क्या, ये लीची की जो बोतल होती है ना, वो वितरित कर रही हैं। और एक बहुत